चलो सबसे पहले हमें क्या देखेंगे ना, भिन्न। सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी रहती है तो उसे हम कहते हैं भिन्न। संख्याएं हमने बहुत सी पढ़ी हैं, ठीक है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। लेकिन अब आप हम पढ़ेंगे भिन्न। तो ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी रहती हैं वो भिन्न कहलाती हैं। जैसे अंश किसे कहते हैं? जैसे मैंने 4/5 लिख दिया तो इसमें अंश क्या है? अंश हो गया 4 और ये क्या हो गया? हर। तो मतलब जो ऊपर लिखा है वो हो गया अंश और जो हम नीचे लिखते हैं वो हर। ठीक है, समझ में आया? भिन्न समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहली भिन्न कौन सी है? उचित भिन्न। कौन सी है? उचित भिन्न। दूसरी भिन्न कौन सी है? अनुचित भिन्न। तीसरी बताओ? मिश्र भिन्न। और कौन सी भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। और पांचवी कौन सी है? वितत भिन्न। ठीक है, ये प्रकार देख लो एक बार। ये प्रकार देख लो, इन्हें लिख भी लेना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। पहली कौन सी हो गई? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न। ठीक है, 5 प्रकार की भिन्न है। ठीक, डस्टर कहाँ? चलो अब एक एक भिन्न हम देखेंगे। भिन्न प्रकार में एक एक भिन्न हम देखेंगे, ठीक है। चलो पहले कौन सा भिन्न देखेंगे? उचित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और वितत भिन्न। वितत भिन्न और कौन सी भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न। 5 प्रकार की हमने भिन्न पढ़ी। 5 प्रकार की हमने भिन्न पढ़ी, ठीक है ना। अब एक भिन्न के, ठीक है, कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी अनुचित है, कौन सी मिश्र है, कौन सी वितत है, कौन सी व्युत्क्रम है, ठीक है। चलो तो पहले देखेंगे कौन सी? उचित भिन्न। पहले देखेंगे हम उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न की क्या विशेषता होती है? अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है। अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है। जैसे हमने ये भिन्न लिख दी, अंश छोटा है ना हर की अपेक्षा, ये कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। दूसरी क्या हो गई? और कोई बोलो? 12/15। तुम बोलो? 8/9 और 10/, ये सब कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है तो हमारी उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। अगली भिन्न देखो। अगली भिन्न देखो कौन सी है? अनुचित भिन्न। इसे और किस नाम से जानते हैं? अनुचित भिन्न। इसे विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं ना। इसका एक नाम और है,
विषम भिन्न। ये कितने लोग जुड़े हैं लाइन में? एक लोग देख रहे हैं? उन्हें क्लास है नहीं मिल रही है, मिल पा रही है तब नहीं जुड़े हैं। उसमें ग्रुप में जाके देख लो, ग्रुप में डाल दिया मैंने इसका लिंक, एक बार कट है हो गई थी वो। फिर से डाल दिया क्या? 3-4 बार डाल दिए क्या ग्रुप में? 3 बार डाल दिया, वहां डिलीट कर दो इसे। एक है वाचिंग दिखा रहा है, सब हट गए, उसमें जुड़ गए थे अभी। चलो 3-4 बार भेजी गई, शायद कोई ना कोई लिंक क्लिक करेंगे तो आ जाएगा फिर। देखो इसे आगे देखो, अनुचित भिन्न कैसे भिन्न होती है? अंश क्या होता है? अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। मतलब हर की अपेक्षा अंश क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है। अंश जो होता है हर की अपेक्षा बड़ा होता है, तो हमारी कैसी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, दिखाई दे रही है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न का उल्टा हमारी कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। अगली भिन्न कौन सी है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसे होती है? 2/3/4। 2/3/4 सही बटे के रूप में लिखी रहती है। सही बटे के रूप में लिखी रहती है। इसमें देखो ये मिश्र भिन्न ऐसे अगर लिखी हुई दिखाई दे तो समझ लो कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। कोई मिश्र भिन्न बनाओ। 4/3/2। 5/3/4 और 6/2/3। ये सब कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। ठीक, समझ में आई भिन्न? कौन कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है? ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। और अनुचित भिन्न क्या होती है? अंश हर से बड़ा होता है। और मिश्रित भिन्न कैसी होती है? ये ऐसे लिखी होती है, सही बटे ये होती है मिश्र भिन्न। अब हम देखेंगे कौन सी भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं, व्युत्क्रम का मतलब नहीं जानते हो? व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, उल्टा। हमने कोई भिन्न लिखी 5/6, इसकी व्युत्क्रम क्या होगी? 6/5 होगी। सिंपल है व्युत्क्रम भिन्न। 7/8 है तो इसकी क्या होगी? 8/7। सिंपल है ना? सिंपल है बिल्कुल। अब एक बात लिखा है ना, अच्छा जुड़ कह नहीं रहे यार, ये लोग पा नहीं रहे का क्लास। ये बस अपना टाइप चल रहा होगा। चलो अगली भिन्न कौन सी है? अगली हम भिन्न देखेंगे वितत भिन्न।
इधर से लिख देते हैं वितत भिन्न। देखो वितत भिन्न कैसी होती है, ऐसे हुआ, फिर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे ही बढ़ती चली जाती है, ये होती है वितत भिन्न। तो पूरा कराएंगे, सही से इसे बताया जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया? आगे हमें क्या देखना है अब? नहीं, जुन्नों जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं देखना, हमें देखना है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। बंद कर दिया, फिर से लाइव का बंद हो गया क्या? उसमें चल रहा है, ठीक है। हाँ सुनो, इसका सुनो, छोटी बड़ी भिन्न हमें जो है क्या करना है, देखना है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे हम लिख दें 4/5, 4/6, नहीं 5, 3/5, 4/5, 6/5, 8/5, ठीक है, ये भिन्न हमने लिख दिया ऐसे। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 8/5। 8/5 भिन्न क्यों बड़ी होगी? ऐसी भिन्न जिसके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ही हर समान देखो तो उसमें फिर हम देखते हैं क्या, अंश देखते हैं, क्या देखते हैं। अब हर अगर समान है तो जिस भिन्न का अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 8/5, ठीक है ना। सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इससे छोटी कौन सी हो गई? 6/5। इससे छोटी 4/5। इससे छोटी 3/5, ठीक है ना। हमने किस क्रम में रख दिया इसे? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम। देखो अवरोही क्रम में हमने रख दिया भिन्नों को, रख दिया। पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। हमने कैसे पहचाना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है? सबसे पहले हमें दिखाई दिया कि देखो इन भिन्नों में एक समानता दिखती है कि इनका हर जो है समान दिख रहा है। हर इसमें समान दिख रहा है। तो हर अगर समान दिखता है तो जो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी हो गई। ये समझ में आ गई भिन्न? अच्छा हाँ, ये भिन्न अगर समझ में आ गई तो दूसरी देखते हैं फिर, ठीक है ना। ये तो हर समान वाली हो गई। एक भिन्न इसी में तुलना कराता हूं, देखो कैसे। पाँच बटा चार, 5/4, 6/5, नहीं 5/6 और 5/8। अच्छा, इस भिन्न में आपको क्या समानता दिख रही है? इसमें अंश बराबर दिखाई दे रहा है। इसमें अंश बराबर दिखाई दे रहा है। तो अगर अंश बराबर होता है तो फिर हम हर देखते हैं कि जिसका हर हमारा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। समझ में आया? देखो सबका अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी। हर किसका छोटा है? 5/3। तो ये भिन्न सवार सबसे बड़ी होगी। फिर से 5/4, 5/6,
6, इससे छोटी 5/8 सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, दोनों समझ में आया? और धीमी करो आवाज, धीमी करो आवाज इसकी। ठीक है, इसमें क्या होगा, समझ में आया? इसमें दोनों में तुलना समझ में आई? सबको समझ में आ गया है ना? चलो देखो, इसमें क्या समान था? हर समान था। इसमें क्या समान था? अंश समान था। जिसमें हर समान है तो हम क्या देख रहे थे? जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न हमारी बड़ी है। इसमें क्या देख रहे थे? हर अंश अगर समान है तो इसमें जिसका हर छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं आगे मिश्र भिन्न। इसमें हम देखेंगे मिश्र भिन्न, इसे मिश्रित भिन्न भी कहते हैं ना। मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो देखो ऐसी लिखी रहती है, लिखी रहती है। ठीक है, इसे कैसे करते हैं? इसे हम जो है इसका इसमें क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा, तो जितना आएगा उसका इसमें जोड़ करेंगे। तो इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। 3 दूनी 6, 6 5 11/2। कौन सी भिन्न बन गई ये? अनुचित भिन्न बन गई। अनुचित है उचित? अंश जिसका बड़ा होता है कौन सी भिन्न होती है? हर की अपेक्षा, हर की अपेक्षा अगर अंश बड़ा होता है तो कौन सी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। कौन सी? अनुचित होती है। चलो इसे ऐसे हल करेंगे हम। 5 दूनी 10 3 13/2, 13/2। ठीक है, ये कौन सी भिन्न बन गई? अनुचित भिन्न। मतलब क्या है? मिश्र भिन्न को अगर हम हल करते हैं तो कौन सी भिन्न बनती है? अनुचित भिन्न। जैसे चलो ठीक है, ये एक भिन्न बनाते हैं हम, इसका क्या होगा? 6 दूनी 12 3 15/2। तो समझ में मुझे आ गया कि आप मिश्र भिन्न को आसानी से अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न को आसानी से अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है ना? चलो अगला क्या है? तो छोटी बड़ी भिन्न जान गए कैसे निकालना है। आप मिश्र भिन्न के प्रकार भी जान गए, और इसमें और क्या जाना? मिश्रित भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। अब आगे क्या है इसमें? अब भिन्नों की समतुल्य भिन्नों का ज्ञान, थोड़ा समतुल्य भिन्न देख लेते हैं क्या है। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? उन्हें उधर कुछ काम दे दो, इधर उधर दौड़ रहे हैं। सर काम देगा ना इंग्लिश का, ये बता दो ये काम करना है तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट में दे के आओ। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, भिन्नों की तुलना। ठीक है ना? कोई भिन्न अगर हम बनाएंगे, 3/5 बनाया हमने, 3/5 बनाया है। ठीक है ना? तो इसकी समतुल्य भिन्न बनाएंगे हम। कौन सी भिन्न? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं हम? समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना? समतुल्य भिन्न बनाने के लिए गुणा करना पड़ता है। जैसे हम किसी भिन्न पे जिस अंक का हम
हर में गुणा करेंगे उसी का हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी बन जाएगी कौन सी भिन्न, वो समतुल्य भिन्न। जैसे हमने इसमें गुणा किया तो कितनी हो गई, 10 हो गई, और ये ऊपर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो देखो ये कैसी भिन्न बदल गई, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसकी समतुल्य भिन्न है, ये 3/5 की समतुल्य भिन्न है। इस तरह की बहुत सारी भिन्नें हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दूसरी कोई भिन्न बनाओ 3/5 की समतुल्य भिन्न। हाँ 3/5 कोई समतुल्य भिन्न बनाओ। अरे सीधे गुणा करना है, ज्यादा नहीं बना। अभी 2 का गुणा किया था तो 3 का गुणा जैसे हम नीचे करेंगे तो 3 है गुणा क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 9/15। देखो संख्या अलग दिखाई दे रही है लेकिन है एक ही। क्यों एक है, क्योंकि ऊपर नीचे से कट जाएगी। ऊपर नीचे से क्या होगा, कट जाएगी अगर इसे काट देंगे। ठीक है ना, चलो अगली देख लो। अगली एक समतुल्य भिन्न और बदलो, इसकी समतुल्य भिन्न बनाओ 3/4 की। 3/4 है। जैसे इस संख्या के नीचे वाले हर में किसी संख्या गुणा करो, किस संख्या गुणा कर दे, 4 का गुणा कर दे, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ना। देखो 4 का इसमें भी गुणा कर दिया तो कितना हो गई, 12/16। ये बन गई समतुल्य भिन्न। ऐसे ही समतुल्य भिन्न बनाना होता है। ठीक है, चलो आगे। समतुल्य भिन्न देख लिया, आगे चलो। अब देखो, अब आता है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो मैं भिन्नों का जोड़ और घटाना बता देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, फिर गुणा भाग कल बताते हैं आपको। ठीक है, इसी का फिर रिवीजन करा देंगे। तो भिन्नों का जोड़ देख लो पहले, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। तो पहले 2 भिन्न संख्याएं लिखो, 4/3 कर लो। ठीक है, अब भिन्नों का जोड़ करेंगे हम। भिन्नों का जोड़, भिन्न संख्या है। अच्छा, भिन्नों का जोड़ करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग लासा। जब ये गणित में कंप्लीट हो जाता है, आने लगता है, तो हम भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबसे पहले हम भिन्नों के ये क्या है, हारों का लासा निकालेंगे। हारों का लासा निकालेंगे। ठीक है, हारों का लासा का निकालेंगे तो इसमें इसका लासा निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 3 से काटेंगे 5 आएगा, और 1 फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो कितना लासा आता है इसका, 15 आता है। कितना आता है, 15। अब क्या करेंगे, किसका भाग करेंगे, 5 क्या है हमारा भिन्न में, ये पहली भिन्न क्या हर है, तो हर का इसमें क्या करेंगे, भाग। हर का भाग करेंगे, किस में करेंगे, लासा में। जब लासा में हर का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 बार जाता है। तो जो भाग फल होता है उसी क्या करते हैं, ऊपर हम गुणा करते हैं। उसी के ऊपर क्या करते हैं, गुणा। कितना आ गया, 9 आ गए। यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लासा निकाला हमने हारों का, फिर भिन्न का क्या किया हमने, पहली वाली भिन्न के हर का भाग दिया, इसमें का भाग दिया। क्या दिया, भाग दिया। क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम, अब दिखाई दे रहा है। उधर बैठ जाओ ना, उधर चले जाओ पीछे से। उधर कुर्सी कर लो ना थोड़ा सा। ये देखो इधर दिख रहा है,
अब दिख रहा है सबको? देखो फिर चिल्लाने लगे ये लोग, काम नहीं देके आए क्या इधर? कहाँ चिल्ला रहे लोग? है काम चेक करा दे कहते। देखो इसमें क्या किया हमने, हरों का लासा निकाला है, फिर पहली वाली भिन्न के हर हर का हमने क्या किया, इसमें भाग दिया, और जो भागफल आया है उसका हमने क्या कर दिया, अंश में गुणा कर दिया, रख दिया। ऐसे ऐसे इधर भी करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, इसका भी लासा निकालेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, भागफल कितना आएगा 5। अब 5 के ऊपर क्या करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना टोटल। अब ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया, और इसे क्या करेंगे, हम 15 का 15 रख देंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना, सबको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें पहले हमने हरों का एलसीएम निकाला है, हरों का एलसीएम निकाला है। फिर जो है पहली वाली भिन्न लेते हैं हम, पहली वाली भिन्न में जो उसका हर होता है उसका एलसीएम में कुछ लोग कह रहे हैं गुणा कर देते, कुछ लोग कहते हैं भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका भाग करते हैं, क्या करते हैं। फिर क्या होता है, जब भागफल आता है उसमें क्या आता है, उसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं। उसे मिल लो, काहे के लिए आया, उसे मिल लो, बात कर लो, उससे बात कर लो, काहे के लिए आया। बैठ 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 जाओ, अभी बाद में बैठ 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 जाओ वहाँ पे, बता रहा हूँ ना। हाँ तो उसे भगा दो कुछ देर समय के लिए, बाद में आएगा तो, ठीक है। ऐसे ही इधर भी करते हैं, ठीक है, ऐसे ही इधर भी करते हैं। पहले इसका इसमें भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो एक सवाल हम और लगाते हैं, भिन्नों के जोड़ से, भिन्नों के जोड़ से एक सवाल और लगाते हैं, ठीक है। भिन्नों का जोड़ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसका एलसीएम, अंश का के हर का एलसीएम, 3 और 2 का हम लेंगे लासा, ठीक है। जब हम लासा लेंगे तो इसका किसे काटेंगे, 2 से, फिर 3 से, कितना आ गया एलसीएम, 5 आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा, जोड़ना थोड़ी गुणा करना है ना, इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक है। अब इस 6 का इसका हर का इसका में क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा, इसका इसे भाग करेंगे 30 आएगा, कितना आएगा, भाग फल देखा करते हैं, ये देखो कितना आता है, 6 आता है, आधा दिमाग खराब हो गया इसका, 2 आता है, कितना आता है 2, और 2 का ऊपर क्या करेंगे, इसमें गुणा, तो कितना आएगा 12। फिर ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, इसका 2 का 6 में, 2 का 6 में भाग, कितना आया, कितना आया, देखो समझ में नहीं आया तुम लोग क्या करना है इसमें, आए 3 कैसे आ गया, भाग फल आया ना 3, तो बोल कहने 3 आया, और 3 का ऊपर 8 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा 24 आ गया, 8 त्रिक 24। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 24 को 12 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 36/6, 36/6। भिन्नों का जोड़ सबको समझ में आया है। चलो ठीक है, आज की क्लास भिन्नों के जोड़ तक थी। हमने आज क्या क्या पढ़ा है बताओ पहले, चल रहा, पहले होमवर्क दे देता हूं तुम लोगों को, लाओ दिखाओ पहले होमवर्क। पहले हमने क्या पढ़ा था, हैं क्या पढ़ा था, भिन्न प्रकार पढ़े थे ना।
उचित अनुचित उचित भिन्न अनुचित भिन्न एवं मिश्र भिन्न छांट कर लिखिए। ठीक है, देखो मैं कुछ दे रहा हूं होमवर्क, इसे नोट करो। इसमें छांट के लिखना है। ठीक है, और कुछ संख्याएं दे रहा हूं तो उनमें भिन्नों का जोड़ लिखना है, भिन्नों का जोड़। चलो ये हो गया। ठीक है, इस होमवर्क को कर लेना है। अच्छा, आज हमने क्लास में क्या पढ़ा है? हमने भिन्न से शुरुआत की थी, तो भिन्न की पहले हमने क्या बताई? परिभाषा बताई। फिर हमने भिन्नों के प्रकार पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा? छोटी बड़ी भिन्नों की तुलना की। फिर समतुल्य भिन्नों को पढ़ा और अंत में हमने भिन्नों का जोड़ सीखा। इसके बाद तुम लोगों का होमवर्क है। आज की क्लास जो है यहीं तक है। ये होमवर्क लिख लीजिए और इस होमवर्क को कल कंप्लीट करके आना है। ओके, थैंक्स। लाइव में जो जुड़े हैं तो दूसरी क्लास कुछ समय के बाद शुरू होगी। इसे आप होमवर्क को कर लीजिएगा। लिख लो, बंद कर दो क्लास, लाइव बंद करो।